नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कल्चर कॉर्नर विथ एलन पे। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से आपको परिचित कराने का ये एक प्रयास है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन हेतु नए साल के प्रारंभ में इस समय पुरुषोत्तम धाम श्रीक्षेत्र में भक्तों का तांता लग जाता है, लेकिन पिछले साल से कोविड महामारी कारण के चलते इस समय श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन बंद रहता है और बाहर सड़क से मंदिर के शिखर पर श्री नीलचक्र और उसमें बंधे पतितपावन ध्वज के दर्शन से संतुष्ट होना पड़ता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में विश्वास है कि श्री नीलचक्र और पतितपावन बाना का दर्शन जगन्नाथ जी के दर्शन के बराबर है। क्या है इस नीलचक्र का रहस्य और क्या संदेश छिपा है इस पतितपावन बाना के पीछे? आइए इस अध्याय में चर्चा करते हैं। श्री जगन्नाथ संस्कृति में श्री नीलचक्र का एक विशेष स्थान है। पुण्यधाम पुरी में आगत भक्तों के दृष्टिपथ में श्री मंदिर के शीर्ष में स्थापित श्री नीलचक्र सर्वप्रथम प्रत्यक्ष होते हैं, जो कि मीलों दूर से भक्तों के नयन मन को सार्थक करते हैं। रत्न सिंहासन पर चतुर्धा मूर्ति का दर्शन करने से पहले भक्त इन्हीं चक्रराज को अर्पण करते हैं अपना पहला भक्ति अर्घ्य। संत कवि कबीरदास श्री मंदिर के ऊपर नीलचक्र और ध्वजा का उड़ता देख आनंदित होकर गा उठे थे, चक्र ऊपर ध्वज फहरे माथ सोहत हीरा, हरि आगे दास नाचे कहत दास कबीरा। जो नील चक्र है वही है विष्णु भगवान का चक्रायुध सुदर्शन, केवल स्थान और नाम का परिवर्तन है। वामन पुराण के अनुसार पापाचारी दानवों के विनाश के लिए देवताओं के तेज पुंज से सदाशिव ने सुदर्शन चक्र का सृजन कर विष्णु भगवान के श्रीहस्त में अर्पण किया। स्कंद पुराण के वर्णनानुसार चक्रराज सुदर्शन के मन में महाप्रभु के सबसे बड़े सेवक तथा उनकी शक्ति बनने का अहंकार भाव पैदा हुआ। श्री जगन्नाथ अपने अन्यतम महान भक्त वीर हनुमान के माध्यम से उनका अहंकार खंडन कर उन्हें स्तंभाकार आकृति में अपने बाईं ओर स्थान दिए। सुदर्शन की क्षमा याचना पर प्रभु उन्हें अपनी निजी स्वरूप में मंदिर के ऊपर स्थापित होकर भक्तों का श्रद्धाभाजन होने का वरदान दिए। 214 फुट ऊंचा श्री मंदिर के ऊपर स्थापित नीलचक्र की उच्चता 11 फुट 8 इंच है। करीब 150 क्विंटल वजन यह विशाल चक्र अष्टधातु से निर्मित है, जिसमें आधा लोहा और बाकी आधा तांबा, सोना, चांदी, रांगा, दस्ता, सीसा और पारा है। दिन के विभिन्न समय पर इसके रंग में परिवर्तन होता है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय नीलचक्र का रंग पूर्णतः सफेद होता है। दिन चढ़ने के साथ साथ यह अधिक से अधिक नील वर्ण धारण करते हुए सूर्यास्त के समय पूर्णतः गाढ़ नील वर्ण हो जाते हैं। यदि श्री जगन्नाथ को अन्नभोग छोड़कर कोई अन्य भोग समर्पित नहीं हो पाता उसे तथा बाहर रसोई में प्रस्तुत खाजा, लड्डू, चूरमा आदि भोग सामग्री को पूजक नीलचक्र के निमित्त अर्पण करते हैं। इसे चक्र मणोही यानी चक्र निवेदित भोग कहते हैं, जो प्रभु को समर्पित भोग के जैसा ही माना जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि में रात को मंदिर के शीर्ष में महादीप प्रज्वलित कर नीलचक्र को अर्पण किया जाता है। इस समय सेवक मंदिर के ऊपर से हरिबोल ध्वनि के साथ राजा एवं राज्य का मंगल कामना निवेदन करते हैं। नीलचक्र के साथ संयोजित पताका यानी ध्वजा को पतितपावन बाना कहते हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है
पतित जनों का उद्धार के लिए श्री जगन्नाथ चेतना का ये बाह्य परिप्रकाश है। यह ध्वजा प्रत्येक दिन सायं समय में परिवर्तन किया जाता है। लाल, पीला एवं सफेद रंग के त्रिभुजाकार इस ध्वजा के मध्य भाग में अर्धचंद्र एवं बिंदु अंकित होता है। पहले इस पताका के लंबाई पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यहां तक कि लोग मनौती पूरी करने के उद्देश्य से बहुत बड़ी ध्वजा बंधवाकर उसे हाथों से थाम सागर स्नान किया करते थे या फिर मंदिर के अंदर के पादुका कुंड में स्पर्श कराते थे, ऐसी लोक कथा है। उसे सागर भीजा पादुका सोसा बाना कहा जाता था। भारतीय पुरातत्व विभाग के परामर्श अनुसार नीलचक्र की सुरक्षा हेतु अब 14 हाथ से ज्यादा लंबा ध्वजा फहराया नहीं जाता है। चक्र के ऊपर बांस में सिर्फ एक पताका बांधा जाता है। भक्तों द्वारा दिया गया बाकी सभी ध्वजा रस्सी में बांधकर नीलचक्र से नीचे झुला दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि श्री गरुड़ को स्मरण कर पूर्ण समर्पण भाव से सेवक संप्रदाय के 12-14 साल के बालक भी सीढ़ी के ना होते हुए भी सिर्फ 7-8 मिनटों में मंदिर के ऊपर चढ़कर यह कार्य समापन करते हैं। पुराने ध्वजा को भक्त आग्रह के साथ संग्रह कर लेते हैं। विश्वास है कि यह ध्वजा घर में रखने से विभिन्न सांसारिक विपत्ति से सुरक्षा मिलती है। इसी कारण इसे विपत्ति तारण बाना भी कहा जाता है। श्री मंदिर में यह ध्वजा बांधना, महादीप उठाना, गरुड़ एवं अरुण स्तंभ की सेवा तथा मंदिर में चूना प्रलेप देना आदि कार्य संपादन करने वाले सेवकों गरुड़ सेवक या चुनरा सेवक के नाम से जाने जाते हैं। यहां एक सुंदर सामाजिक संबंधों की कड़ी बताना चाहता हूं। आजकल मंदिर में चूना प्रलेप का काम पुरातत्व विभाग के तत्वावधान से होने के कारण यह सेवा चुनरा संप्रदाय नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी एक परंपरा कायम है। इस समय पौष संक्रांति से मकर संक्रांति तक मां महालक्ष्मी अपनी पिता के घर जाती हैं। बेटी जैसे अपनी पितामाता के घर से लौटने के समय साथ में घरेलू सामान लाती हैं, वैसे ही महालक्ष्मी के साथ पिता वरुण देव घरेलू सामग्री श्री मंदिर भेजते हैं। इसमें बेटी के घर की साफ सफाई के लिए सांकेतिक रूप से चूना भी रहता है। मकर संक्रांति के पहले दिन चुनरा संप्रदाय यह चूना से मंदिर के शीर्ष भाग, दधिनौती एवं कलश में प्रलेप देते हैं। श्री जगन्नाथ संस्कृति के बहुमुखी विचारधारा को दर्शाने वाले साम्य, मैत्री, संहति के प्रतीक पतितपावन ध्वज और महाज्योतिमय चक्रनारायण सुदर्शन आज भी पतित जनता और परम ब्रह्म के बीच संयोग का सेतु बनकर पुरुषोत्तम धाम में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जय जगन्नाथ।